ये कहानी है महात्मा बुद्ध की, जिन्हें कोई कितना भी बुरा भला कहे लेकिन उन पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता था। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में निवास कर रहे थे। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ सुबह की सैर पर निकल रहे थे। अचानक ही एक भिखारी उनके निकट आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। उसने महात्मा बुद्ध के लिए बहुत सारे गलत शब्द कहे, लेकिन महात्मा बुद्ध फिर भी मुस्कुराते हुए चलते रहे। उस भिखारी ने देखा महात्मा बुद्ध पर कोई असर नहीं हुआ, तो वह भिखारी और भी क्रोधित हो गया और उनके पूर्वजों तक को गालियां दे डाली। महात्मा बुद्ध फिर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। महात्मा बुद्ध पर कोई असर नहीं होते देख वो भिखारी निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस भिखारी के जाते ही महात्मा बुद्ध के शिष्य ने उनसे पूछा, आपने उस भिखारी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, वो बोलता रहा, आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों का जरा भी कष्ट नहीं हुआ? महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोले और अपने शिष्य को अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वे दोनों महात्मा बुद्ध के कक्ष तक पहुंच गए। उससे महात्मा बुद्ध बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। कुछ देर बाद महात्मा बुद्ध अपने कमरे से निकले तो उनके हाथों में कुछ मैले कपड़े थे। उन्होंने बाहर आकर उस शिष्य से कहा, ये लो, तुम अपने कपड़े उतार कर ये कपड़े धारण कर लो। इस पर उस शिष्य ने देखा कि इन कपड़ों से बड़ी तेज अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। इस पर उसने हाथ में लेते ही उन कपड़ों को दूर फेंक दिया। महात्मा बुद्ध बोले, अब समझे, जब कोई तुमसे बिना मतलब के बुरा भला कहता है और तुम क्रोधित होकर उसके फेंके हुए गलत शब्दों को धारण करते हो अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह। इसीलिए जिस तरह तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह ये मैले कपड़े धारण नहीं कर सकते, उसी तरह मैं भी उस आदमी के फेंके हुए गलत शब्दों को कैसे धारण करता। यही वजह थी कि मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी तो दोस्तों कहा जाता है, अगर आपके सामने कोई भी बिना किसी बात के आपको गलत शब्द कह रहा है तो कहने दो और उसे बिना कुछ कहे आगे अपने रास्ते चलते रहो। आपके द्वारा कोई जवाब ना देने पर वो खुद ही शांत हो जाएगा और अपने रास्ते चला जाएगा।